नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए कि सफलता के बाद भी यहाँ पर नौकरी से हो सकते हैं वंचित। दरअसल यहाँ पर जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर जो कि आप यहाँ पर नीचे डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि तीसरे चरण की यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल होने पर भी यहाँ पर कई जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर नौकरी से वंचित जो है हो सकते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके रीजन को लेकर जो है वो दिया गया, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर बड़ा जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि कारण है कि आवेदन करते समय उन्होंने यहाँ पर प्रमाण पत्र डालने में जो है वो गड़बड़ी कर दी है। मतलब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट करते समय जो भी यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करना होता है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में जो आपका मिस्टेक है वो यहाँ पर आपका जो है हुआ है। अब इस तरीके से जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का समस्या है और आप लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में सिलेक्टेड हैं, आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपके बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका अपलोड करने में यहाँ पर जो आपका मिस्टेक है वो यहाँ पर आपका जो है हुआ है। कई लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पर अपलोड जो है वो किए हैं। उसके साथ यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसे आप यहाँ पर अपलोड करने में गलती जो है किए हैं। इसके साथ यहाँ पर कई लोग अंक प्रमाण पत्र अपलोड करने में आप यहाँ पर गलती जो है किए हैं। इसके साथ कई लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जहाँ पर आपको एसटीटी का जो प्रमाण पत्र था उसे आपको अपलोड करना था, लेकिन एसटीटी के स्थान पर आप यहाँ पर जो सीटेट का प्रमाण पत्र है उसे आप यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके अन्य जो है वो समस्याएँ हैं। बहुत सारे लोग का ऐसा भी जो है वो समस्या है कि जहाँ पर आपको 10th का दस्तावेज अपलोड करना था वहाँ पर आप 12th का जो है वो दस्तावेज अपलोड जो है वो कर दिए हैं। जहाँ पर आपको डीएलएड का करना था वहाँ पर आप ग्रेजुएशन यानी स्नातक आप दस्तावेज अपलोड जो है वो कर दिए हैं। इसके अलावा बहुत सालों का साइबर कैफ़े को लेकर भी जो है वो समस्या है कि हम यहाँ पर अपना टीआरई थर्ड का फॉर्म साइबर कैफ़े से जो है भरवाए थे और साइबर कैफ़े की तरफ से ऐसा आपका जो दस्तावेज अपलोड किया गया है वो आपका बिल्कुल धुंधला या फिर धूमिल है कि वो आपका बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा है कि उस पर आपका क्या जो है वो लिखा हुआ है। इसके साथ ही बहुत सालों का ऐसा भी जो है वो शिकायत है कि हमारे स्थान पर किसी दूसरे का जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका साइबर कैफ़े की तरफ से आपके अपलोड जो है वो कर दिए गए हैं। और आप सभी लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में सिलेक्टेड हैं। अब आप सभी लोगों का बस यहाँ पर एक ही मांग है कि फिर से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर आपका खोला जाए ताकि यहाँ पर जो भी सही दस्तावेज है यानी सही जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसे हम यहाँ पर फिर से री अपलोड जो है वो कर सकें। तो यहाँ पर इसको लेकर जो है वो दिया गया। उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो संख्या को लेकर जो है वो दिया गया कि इस तरीके से समस्या वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर संख्या सैकड़ों में है। सैकड़ों में नहीं बल्कि जब भी आप यहाँ पर देखिएगा, जब भी आपका पोर्टल खुलेगा तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे आप यहाँ पर फिर से जो दस्तावेज होगा उसे आप यहाँ पर री अपलोड जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर इसको लेकर दिया गया। और यहाँ पर इस तरीके से जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का समस्या है आप यहाँ पर शिक्षा विभाग से लेकर यहाँ पर जो बीपीएससी का कार्यालय है उसका आप लोग यहाँ पर चक्कर जो है वो लगा रहे हैं। और यहाँ पर इससे संबंधित जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन के लिए जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर आपका जो है वो खोल दिया जाए ताकि यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले हम यहाँ पर क्या करें कि सही जो दस्तावेज है उसे हम यहाँ पर पुनः री अपलोड जो है वो कर दें। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पूर्व में जो प्रधान शिक्षक हैं तो उनको भी यहाँ पर फिर से जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर री अपलोड करने का मौका जो है वो दिया गया था और बीपीएससी की तरफ से पोर्टल जो है खोला गया था। इसके पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 हुआ था या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हुआ था तो उसमें भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका री अपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का वही मांग है कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से मात्र 2 से 3 दिन के यहाँ पर आपका 2 से 3 दिन के लिए पोर्टल आपका जो है खोल दिया जाए ताकि हम यहाँ पर फिर से जो सही दस्तावेज है उसे हम यहाँ पर री अपलोड जो है वो कर सकें। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका वाटर मार्क वाला दस्तावेज है उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं और बाकायदा अच्छे तरीके से आप लोग को पता होगा। क्योंकि वाटर मार्क के बारे में आपका ये मैटर आपका नहीं होता तो फिर यहाँ पर आप जो ओरिजिनल दस्तावेज है वो लेकर जाते और आसानी से आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका हो जाता। लेकिन आप काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका वाटर मार्क वाला दस्तावेज होता है वहाँ पर उसी का जो है मांग किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका समस्या जो है हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर नाम देते हुए इनका किस तरीके से समस्या है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किया गया। यहाँ पर एक फीमेल है, ये जो है अंग्रेजी विषय से जो है वो सिलेक्टेड हैं और इन्होंने ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो इनके माध्यम से यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दिया गया है और इनका मांग है कि पुनः यहाँ पर जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर आपका जो है खोला जाए। और एक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है वो कैंडिडेट है, इन्होंने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो पुराना प्रमाण पत्र था वो यहाँ पर ये जो है अपलोड कर दिए हैं और इनके पास जो नया प्रमाण पत्र था वो यहाँ पर इनके पास था, लेकिन ये जो है वो नया प्रमाण पत्र अपलोड जो है वो नहीं कर पाए थे। इनका समस्या है। और उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर अन्य भी कैंडिडेट हैं, इन्होंने यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र इनके माध्यम से यहाँ पर जो गलत है वो यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर
पर जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन बस यहाँ पर मांग एक ही है कि फिर से यहाँ पर आपका पोर्टल जो है खोला जाए, ताकि हम यहाँ पर जो सही दस्तावेज है उसे हम यहाँ पर रीअपलोड जो है वो कर सकें। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका अतिथि शिक्षक का जो आपका पीजीटी वाला जो आपका रिजल्ट है उसके बारे में आपके मेंशन जो है किए गए हैं कि यहाँ पर जल्द ही बीपीएससी की तरफ से इसका भी जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका पोर्टल खोलने को लेकर और यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने को लेकर यहाँ पर जो बीपीएससी के सचिव हैं उनका यहाँ पर आपका क्या स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं। उनकी तरफ से बोला गया है, उनकी तरफ से क्लियर मतलब यहाँ पर बोला गया कि शिक्षा विभाग से आदेश प्राप्त होने के बाद यहाँ पर जो आपका दोबारा पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका जो है खोल दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका एक चीज़ क्लियर हो गया कि शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे ही आपका अनुमति बीपीएससी को दे दिया जाता है कि नहीं आप यहाँ पर पोर्टल जो है वो खोल दीजिए, ताकि यहाँ पर जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पर गलत दस्तावेज अपलोड किया गया हो, मतलब त्रुटिवश जो भी XYZ यहाँ पर समस्या हो, तो फिर से वो यहाँ पर क्या करें कि सही जो दस्तावेज है उसे वो लोग यहाँ पर पुनः जो है वो री अपलोड कर दें। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से अनुमति मिल जाएगा, तो बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका जो है खोल दिया जाएगा। यहाँ पर उनकी तरफ से बोला गया कि आयोग यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्रों को सुधार करने के लिए खुद से यहाँ पर पोर्टल जो है उन्हें खोलेगा। हालांकि यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र मतलब यहाँ पर आपका कहना गलत है, हालांकि जो फर्जी वाड़ा किया हो उसका आपका अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर जो सही कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पर जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका गलत तरीके से जो आपका अपलोड है वो यहाँ पर आपका जो है हो गया है। और यहाँ पर उनकी तरफ से बोला गया कि अभ्यर्थी यहाँ पर जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो इस चीज़ का जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, और जब रिजल्ट आ जाता है तो वो लोग यहाँ पर मतलब वो लोग यहाँ पर परेशान जो है हो जाते हैं। मतलब इनका देखेंगे तो बस इतना ही यहाँ पर आपका जो है खास है। बस यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से एकदम क्लियर कट है कि जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से अनुमति हमको यहाँ पर मिलेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पोर्टल जो है खोल देंगे, और आप सभी लोग जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आप यहाँ पर रीअपलोड जो है कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको यहाँ पर मतलब यहाँ पर अपने से भी जो है काम करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में देने का मतलब ये नहीं कि आपका पोर्टल जो है खोल दिया जाएगा। बस न्यूज़पेपर में आपके डिस्कस जो है किए गए हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर परेशान है, और काफ़ी में भी आप यहाँ पर संख्या देखेंगे तो न्यूज़पेपर में बस आपके सैकड़ों की संख्या के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका संख्या है वो यहाँ पर आपका हज़ारों की संख्या में है। तो आप किसी को ये मत देखिए कि यहाँ पर क्या है कि उनकी तरफ से मांग किया जाएगा और पोर्टल जब यहाँ पर खोला जाएगा तो हम लोग भी यहाँ पर क्या है कि जो दस्तावेज होगा उसे हम यहाँ पर रीअपलोड जो है वो कर देंगे। तो अभी फिलहाल जैसे आप घर पर हैं, आप बीपीएससी कार्यालय फिर शिक्षा विभाग के कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं, यदि आप वहाँ पर सक्षम हैं, आप वहाँ पर जा पा रहे हैं तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि आप वहाँ पर जाइए। और यदि मान लीजिए आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने से भी मांग जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका रीअपलोड करने को लेकर तो आपके पास दो चीज़ जो है करना है, एक तो आपको यहाँ पर मेल जो है करना है, और दूसरा यहाँ पर जो आपके टोल फ्री नंबर होते हैं उस पर आपको यहाँ पर कॉल जो है करना है। किसको आप यहाँ पर कॉल और यहाँ पर मेल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिकता आपको यहाँ पर शिक्षा विभाग की जो है होनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से तो आपका बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश प्राप्त होगा तभी हम यहाँ पर पोर्टल जो है वो खोलेंगे। तो आपको यहाँ पर शिक्षा विभाग से जो है वो मेल करके और यहाँ पर कॉल करके आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो करना है कि हम यहाँ पर फॉर्म सबमिट करते टाइम इस तरीके से हमारा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर समस्या है, गलत यहाँ पर जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका अपलोड हो गया है और हम यहाँ पर पुनः जो है मांग करते हैं। और यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से ऐसा आपका बोला जा रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश प्राप्त होगा तभी हम यहाँ पर पोर्टल जो है वो खोलेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में जब इस तरीके से मामला आपका शिक्षा विभाग के पास जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश आपका जो है वो दे दिया जाएगा बीपीएससी को कि यहाँ पर जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर आपका जो है खोल दिया जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मेल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए, आप यहाँ पर अपनी बात जो है वो रखिए ताकि यहाँ पर जल्द ही आप लोग की समस्या का समाधान यहाँ पर आपका जो है निकल जाए। मतलब काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले यहाँ पर जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर आपका जो है खोल दिया जाए। उसके साथ ही जैसे यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास आप मेल और यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लिए तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर बीपीएससी के पास भी वही काम करिए। मतलब बीपीएससी के पास भी आप यहाँ पर मेल करिए और बीपीएससी का जो टोल फ्री नंबर दिया रहता है उस पर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है वो करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर बीपीएससी के पास भी रहेगा। तो हो सकता है कि बीपीएससी से भी आपका जो है अनुमति लेने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका मांगा जाए कि बहुत सारे यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो सिलेक्टेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लोग बीपीएससी कार्यालय में मेल कर रहे हैं या फिर बीपीएससी के पास इस तरीके से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पोर्टल आपका जो है वो खोला जाए। इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो दस्तावेज है वो यहाँ पर अपलोड करने में मिस्टेक या फिर गलती हुआ है, फिर से हम यहाँ पर जो सही दस्तावेज है उसे हम यहाँ पर री अपलोड जो है वो करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर बीपीएससी के पास जाएगा तो बीपीएससी की तरफ से शिक्षा विभाग को बोला जाएगा तो हो सकता है कि बीपीएससी के कहने पर शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर आपका जो अनुमति है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाए। तो इस तरीके से भी जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका जो है खोल दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर दोनों जगह आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए, शिक्षा विभाग के पास भी और यहाँ पर बीपीएससी के पास भी। जितना अधिक से अधिक हो आप यहाँ पर मेल करिए, जितना अधिक से अधिक हो आप यहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट जो है करिए, उनका जो टोल फ्री नंबर है उन पर आप यहाँ पर इस तरीके से कॉन्टैक्ट जो है करिए। तो आप यहाँ पर जितने भी लोग का इस तरीके से समस्या है, जितने लोग भी यहाँ पर चाहते हैं कि हम अपना जो दस्तावेज
दस्तावेज है फिर से यहाँ पर रीअपलोड जो है वो करेंगे, पोर्टल यहाँ पर खोलना चाहिए। तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो अपनी मांग होगी उसे आप यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे न्यूज़पेपर का आपने ऊपर हेडलाइन देखा था जिसमें आपके बोले गए थे कि आप टीआरई 3rd में सिलेक्टेड हैं, लेकिन इस तरीके से जो आपका दस्तावेज है अपलोड करने में आप यहाँ पर मिस्टेक जो है वो कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर नौकरी से वंचित जो है हो सकते हैं, मतलब आपकी जो नौकरी होगी वो यहाँ पर आपकी नहीं लगेगी या फिर जो भी आपका आगे का प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो क्या ऐसा आपका हकीकत है? तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। मतलब आपके पास जो भी दस्तावेज है आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज है, मतलब उसमें फर्जीवाड़ा नहीं है, बिल्कुल आपका सही दस्तावेज है। बस आपका अपलोड होने में कोई आपका समस्या फिर दिक्कत वगैरह उस तरीके से आपका हो गया है, तो इससे आपके यहाँ पर जो नौकरी होगी उस पर आपका मतलब थोड़ा सा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका समस्या होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सिलेक्ट हो गए और उसके बाद भी इस तरीके से आपका जो अपलोड दस्तावेज है उसके कारण आप यहाँ पर नौकरी से बाहर जो है हो जाएंगे। इसका साफ तौर पे आपका 2 समाधान है। एक तो आपका रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर यदि बीपीएससी की तरफ से आपका पोर्टल खोल दिया जाता है तब तो ठीक है, और यदि मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से आपका पोर्टल नहीं खोला जाता है तो आपके पास एफिडेविट का जो है ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर शपथ जो है वो दे सकते हैं। शपथ में बस आपको वही जो है वो शपथ देना होता है कि हम यहाँ पर बिल्कुल सही जो है वो कैंडिडेट हैं, बस त्रुटि बस क्या हुआ है कि जहां पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था वहां पर आप क्या किए हैं कि दूसरा जो दस्तावेज है उसे आप यहां पर अपलोड जो है कर दिए हैं। तो एफिडेविट एक तरीके से आप यहां पर समझ सकते हैं कि आपका जो ब्रह्मास्त्र है, और आप यहां पर एफिडेविट बनवाकर आप काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आसानी से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आसानी से, तो यहाँ पर थोड़ा सा नहीं होगा, वो लोग यहाँ पर काउंसलिंग कर्मी थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग की जो नौकरी होगी वो मतलब आपको यहाँ पर नौकरी जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। और अभी यहाँ पर एफिडेविट वगैरह को लेकर बिल्कुल आप यहाँ पर परेशान मत होइएगा, अभी यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार आप यहाँ पर करिए शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश, मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से कैसा आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर दिशा निर्देश आता है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर रीअपलोड को लेकर आप थोड़ा सा इंतजार जो है कर लीजिए, क्योंकि इतना प्रेशर बीपीएससी के पास और यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जा रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपका कन्फर्म है, क्योंकि पूर्व में भी आपको यहाँ पर रीअपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से दिया गया था। तो निश्चित तौर पर टीआरई 3rd में भी यहाँ पर आपका कन्फर्म है कि यहाँ पर जो आपका रीअपलोड दस्तावेज होगा उसके यहाँ पर मौका बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। तो ये आपके रीअपलोड दस्तावेज को लेकर अपडेट है। बाकी हम यहाँ पर अंत में फिर से यहाँ पर एक बात और यहाँ पर कहना चाहेंगे, मेल और यहाँ पर कॉल को लेकर जितने भी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि रीअपलोड हम अपना जो दस्तावेज होगा वो हम यहाँ पर जो है वो करेंगे, तो अधिक से अधिक आप यहाँ पर क्या करिए कि बीपीएससी और यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास आप यहाँ पर मेल करिए और उनके पास यहाँ पर आप जो है कॉन्टैक्ट करिए। जितना अधिक संख्या में यहाँ पर आप लोग का रिक्वेस्ट जाएगा उतने ही कम समय में, मतलब उतना ही जल्दी में यहाँ पर जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका जो है खोल दिया जाएगा। मतलब जो भी आपका काम हो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले आपका हो जाएगा तो वो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो रहेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।